प्रधानमंत्री ने हरित विकास और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में G7 देशों से मिलकर काम करने की अपील की। अग्निपथ योजना की भ्रांतियों को दूर करने कांकेर में संगोष्ठी का हुआ आयोजन। देश में अब तक 197 करोड़ से ज्यादा लगाए गए कोविड रोधी टीके। प्रदेश में मिले 125 नए कोरोना के मरीज। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को दुर्ग जिले में मिल रही अच्छी सफलता, छोटे कारोबारी हो रहे लाभान्वित। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 समूह के देशों से आग्रह किया है कि वे हरित विकास, स्वच्छ ऊर्जा, सतत जीवन शैलियों और वैश्विक कल्याण के लिए भारत के प्रयासों में सहयोग दें। उन्होंने कहा कि भारत में स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए एक बड़ा बाजार उभर रहा है। श्री मोदी ने G7 देशों से इस क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार और विनिर्माण में निवेश करने को कहा। उन्होंने ये भी कहा कि महामारी के दौरान भारत ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में डिजिटल इस्तेमाल के कई तरीके निकाले। उन्होंने G7 देशों को इन नवाचारों को दूसरे विकासशील देशों को उपलब्ध कराने में भारत की सहायता करने को कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर भी बल दिया कि ऊर्जा संसाधनों पर केवल अमीरों का विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए, गरीब परिवारों का भी ऊर्जा संसाधनों पर समान अधिकार है। श्री मोदी जर्मनी के श्लॉस एल्माउ में जलवायु, ऊर्जा और स्वास्थ्य सत्र में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि दुनिया की 17% आबादी भारत में रहती है, लेकिन वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में भारत का योगदान केवल 5% है। इसके पीछे मुख्य कारण भारतीय जीवन शैली है, जो प्रकृति के साथ सह अस्तित्व के सिद्धांत पर आधारित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने निर्धारित समय से 9 वर्ष पहले ही गैर जीवाश्म स्रोतों से 40% ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य समय से 5 महीने पहले ही हासिल कर लिया गया है। खाद्य सुरक्षा और स्त्री पुरुष समानता सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत का दृष्टिकोण महिला विकास से बदलकर महिला नेतृत्व में विकास हो गया है। गौरतलब है कि G7 एक अंतर सरकारी राजनीतिक समूह है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश शामिल हैं। श्री मोदी जर्मन चांसलर के निमंत्रण पर G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के तहत राज्य के जिलों में जनपद पंचायत सदस्य के 3, सरपंच के 62 और पंच के 52 पदों के लिए आज मतदान किया गया। राजनांदगांव जिले में भी सरपंच के 10 और पंच के 3 पदों के लिए मतदान किया गया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी खेमलाल वर्मा ने बताया कि जिले में सरपंच के 10 और पंच के 58 पद खाली हुए थे, जिसमें से 53 पंच निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। वहीं शेष पदों के लिए आज मतदान किया गया। के निर्देश अनुसार त्रिस्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन, जहां पे सरपंच और पंचों के पद रिक्त हुए हैं, उन जगहों पर आज मतदान की कार्रवाई की जा रही है। मैं बताना चाहूँगा कि राजनांदगांव जिले के अंतर्गत सरपंच के 10 पद रिक्त हुए थे और इसी प्रकार से 58 पद जो है वो पंचों के रिक्त हुए थे। 58 पंचों में से 53 पंच के हमको निर्विरोध नामांकन प्राप्त हुए हैं, इसलिए वो निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। केवल 3 स्थान ऐसे हैं जहां पर पंचों के लिए आज मतदान हो रहा है और प्रत्येक पंचायत जहां पर ये पंच का निर्वाचन हो रहा है वहां 2-2 अभ्यर्थी हैं और 2 ऐसे पंचायत के पंच पद रहे हैं जहां पे नामांकन प्राप्त नहीं होने के कारण वो अभी भी रिक्त हैं। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि सरपंच के 10 पद हेतु भी आज उप निर्वाचन की कार्रवाई के तहत मतदान की प्रक्रिया चल रही है। लगभग 70% से अधिक वोटिंग जो है अब तक 1 बजे की स्थिति में हो चुकी है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव परिणाम की घोषणा 30 जून को होगी।
कांकेर में जिला सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा अग्निपथ योजना पर संगोष्ठी और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल उदय कुमार ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि ये योजना युवाओं को कौशल विकास का अवसर देती है। एक युवा आर्मी में आता है तो उसको 4 साल में उसको एक अच्छा बढ़िया एक सोल्जर बनता है। उसका मानसिक और बाकी शारीरिक सारे स्किल उसका बढ़ जाता है। उसके एक लीडरशिप क्वालिटी आ जाता है। ये पूरा मिलकर के बाहर निकलेगा तो उसको एक अलग किस्म का एक इंसान बन जाता है। तो इसको हर जगह पर उसको बाकी सारे मौका मतलब जॉब का अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होता है। कार्यक्रम में सैन्य मनोवैज्ञानिक डॉक्टर वर्णिका शर्मा ने बताया कि अग्निपथ योजना के बेहतर परिणाम मिलेंगे। जो 4 सालों में देश में हमारे साथ हमारे बीच होंगे वो निसंदेह इस राष्ट्रहित या राष्ट्र गौरव को बढ़ाने वाले पूर्ण रूपेण प्रशिक्षित युवा होंगे। किसी भी युवा की जो 17 से 20 साल की एज होती है वो उनकी क्रीम एज कहलाती है और यही वो एज होती है जब उसमें तेजी से दिमागी परिवर्तन होता है। और इस परिवर्तन का या जो इस क्रीम है इसका किस प्रकार से उन्नत उपयोग इस एज में किया जा सकता था, तो अग्निपथ योजना इसके लिए इस बात को सुचारू करने के लिए एक बहुत ही उन्नत योजना है। वहीं प्रतिभागी आदित्य मिश्रा ने कहा कि उनके मन में अग्निपथ योजना को लेकर काफी सवाल थे, जो इस कार्यक्रम में आकर शांत हुए। युवा निर्माण समिति के माध्यम से एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें हम सभी जो युवा हैं हमारे और जो ऐसे युवा हैं जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए एनसीसी के हैं या फिर आर्मी में जाने के इच्छुक हैं, वो सभी के साथ में एक चर्चा का आयोजन किया गया था अग्निवीर जो योजना है उसके संबंध में। तो बहुत सारे प्रश्न सभी के मन में है कि ये कुछ सही है कुछ गलत है, तो वो सब अगर एक साथ बैठ के चर्चा की जाए तो उनके मन के जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर होंगे। जैसे कि मेरे मन में कुछ डाउट था तो हम लोगों ने यहाँ पर बैठ के चर्चा की और इसके बाद निश्चित ही सब कुछ क्लियर हुआ और अब मैं अच्छे तरीके से बोल सकता हूँ कि अग्निवीर योजना बहुत ही अच्छी योजना है, अग्निपथ योजना, और हम सभी युवाओं को उसमें जाना चाहिए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नगर के लोगों और युवाओं ने हिस्सा लिया। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की सहकारी समितियों में खाद की किल्लत के लिए राज्य शासन को जिम्मेदार ठहराया है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने आज रायपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि खाद समितियों में ही उपलब्ध नहीं है, जबकि बाजार में प्रचुर मात्रा में खाद उपलब्ध है। पूरे प्रदेश में सबसे बड़ी जो समस्या अभी है वो खाद और बीज को लेकर के है। लगातार किसान इस बात को उठा रहे हैं, लगातार इस बात को हम लोग उठा रहे हैं कि बोनी का समय समाप्त हो रहा है, रोपाई का समय आ गया है और अभी भी सोसाइटी में खाद की उपलब्धता नहीं है। अलग अलग जगह किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। कल धमतरी में बड़ा प्रदर्शन हुआ है, कलेक्ट्रेट को घेराव कर लेकर के। राजनांदगांव में जो प्रकार प्रदर्शन हुआ है और पूरे प्रदेश में कमोबेश में यही स्थिति है। बाजार में खाद उपलब्ध है लेकिन आखिर सोसाइटी में क्यों उपलब्ध नहीं है, इसकी जवाबदारी किसके ऊपर है? श्री कौशिक ने कहा कि बीते 15 वर्षों में सोसाइटियों को खाद संकट का सामना नहीं करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि सोसाइटियों में खाद बीज की उपलब्धता सुनिश्चित हो। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 197 करोड़ 11 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 2,49,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.57% है। इधर कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद छत्तीसगढ़ में सख्ती भी लौट आई है। सरकार ने अब सभी हवाई अड्डों पर बाहर से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच करने को कहा है। बॉर्डर चेकपोस्ट पर भी कोरोना जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम तैनात करने को कहा गया है। कोरोना की तीसरी लहर बीतने के बाद सरकार ने हवाई अड्डों पर जांच की अनिवार्यता वाला आदेश वापस ले लिया था। स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार को कोरोना संदिग्ध 10,268 नमूनों की जांच की। ये इस महीने एक दिन में हुई सबसे ज्यादा नमूनों की जांच है। इस दौरान 125 नए लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई।
इसके बाद सरकार ने सभी संभाग आयुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को एक दिशा निर्देश जारी किया। इसके अनुसार राज्य के सभी हवाई अड्डों पर आने वाले यात्रियों का कोविड सैंपल चेकिंग करना है। इसी तरह दूसरे राज्यों से अंतर्राज्यीय बॉर्डर चेक पोस्ट के माध्यम से आने वाले यात्रियों के लिए परिवहन विभाग के समन्वय से स्वास्थ्य जांच टीम तैनात कर कोविड सैंपल चेकिंग करने को कहा गया है। अधिकारियों का इस निर्देश का पालन कड़ाई से करने का निर्देश दिया गया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण एक बार फिर से बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए प्रशासन टीकाकरण पर जोर दे रहा है। कोरबा जिले में भी छूटे हुए लोगों का टीकाकरण करने के लिए महाअभियान चलाया जा रहा है। कोरबा कलेक्टर रानू साहू ने बताया कि जिले में कोविड टीकाकरण से छूटे हुए 12 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों और स्कूली बच्चों का टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत की गई है। कलेक्टर ने बताया कि इस महाअभियान के लिए जिले में 457 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। कोविड से जो है बचने के लिए प्रिकॉशनरी तौर पर जो है वैक्सीनेशन का फिर से महाअभियान हमने चलाया है और इसमें जो छूटे हुए नागरिक हैं, छूटे हुए बच्चे हैं जो वैक्सीनेशन से छूट गए हैं, उन सभी को फिर से वैक्सीन लगाने की जद्दोजहद हम कर रहे हैं और इसके तहत 450 से भी अधिक कोविड वैक्सीनेशन सेंटर खोले गए हैं और इसमें जिला प्रशासन के द्वारा समय समय से मीडिया के माध्यम से आम जनता को, बच्चों को, स्कूल के छात्र छात्राओं को भी जो है हमने एक मैसेज भी कराया था कि वो अधिक से अधिक जो है वैक्सीनेशन कराएं और कोविड से बचें। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में चलाए जा रहे इस महाअभियान में मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ ही वार्ड पार्षदों के द्वारा आम लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक कर केंद्र तक लाया जा रहा है। पार्षद अजय कुमार गोंड ने बताया कि लोग खुद से टीकाकरण केंद्र आ रहे हैं कि आज अभियान चलेगा, महाअभियान। इसके तहत हम लोग घर घर जाके वार्ड से पब्लिक लोग को जागरूक किए हैं और आज घर घर जाके पब्लिक लोग को निकाले जा रहे हैं और पब्लिक खुद इच्छुक है कि वैक्सीन लगाए और बीमारी से बचे। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बाहर से आने वाले लोगों की जांच के लिए कोविड गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना कारोबारियों को अपना व्यवसाय चलाने में मददगार साबित हो रही है। इस योजना के तहत विभिन्न तरह के कारोबार करने वाले अपने कारोबार को गति देने के लिए इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। दुर्ग जिले के कारोबारी भी इस योजना का लाभ लेने में पीछे नहीं हैं। युवा व्यवसायी जियाउल बेग भिलाई में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सेंटर चलाते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की मदद से अपना कारोबार बढ़ाया। कोरोना काल में मेरी परिस्थिति बहुत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मेरा कारोबार बहुत प्रभावित हुआ इसकी वजह से। और उसी बीच में मैंने सेक्टर 1 यूको बैंक में जो ब्रांच मैनेजर थे, उन्होंने बोले कि प्रधानमंत्री योजना के तहत आपको मुद्रा लोन मिल सकता है, आप उसके लिए आवेदन करिए। तो मैंने उनके कहने पे फिर आवेदन किया और मुझे जो उसमें से जो रकम मिली, जो कारोबार रुक गया था मेरा, उस कारोबार को मैंने फिर से चालू किया। रोहित मोगरे की जूते चप्पल की दुकान है। फुटपाथ पर ही वे दुकान लगाकर अपना व्यवसाय चलाते हैं। उन्होंने बताया कि मुद्रा योजना के तहत उन्होंने 50,000 रुपए का लोन लिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना था, उससे फिर लोन लिए तो अपना कारोबार को थोड़ा बढ़ाए। माल वाल ख़त्म हो गया था, माल वाल लिए तो उससे भी काम चल रहा है। वहीं भिलाई के ही बसंत कुमार फलों का जूस बेचकर अपने परिवार का लालन पालन करते हैं। कोरोना काल में लगे लॉकडाउन की वजह से उन्हें कारोबार में नुकसान उठाना पड़ा था और इन्हें भी जूस कॉर्नर के लिए पैसों की जरूरत थी। मुद्रा योजना के तहत इन्होंने भी 50,000 रुपए का ऋण लेकर अपने व्यवसाय को गति दी। बैंक में मुद्रा लोन के लिए अप्लाई किया था, तो आर्थिक परिस्थिति थोड़ा कमज़ोर था और दुकान बढ़ाने के लिए, धंधा बढ़ाने के लिए, उसी से वजह से मैं थोड़ा बहुत मतलब अभी ठीक ठाक है कारोबार। क्या इस्तेमाल किया पैसे का? फल लाया, फल जो बिजनेस करता हूँ उसी फल का स्टॉक किया हूँ और अपना कारोबार चला रहा हूँ। इस तरह प्रधानमंत्री मुद्रा योजना छोटे कारोबारियों के लिए काफ़ी मददगार साबित हो रही है। और आइए अब देखते हैं कुछ खबरें जिलों से।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज पाटन के सिकोला में स्थित हाईटेक नर्सरी का लोकार्पण किया। 3 करोड़ 8 लाख रुपए की लागत से बनी इस नर्सरी में नेचुरल वेंटिलेटेड शेड नेट के चलते पौधे 5 गुना से 50 गुना तक वृद्धि हासिल कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि हाईटेक नर्सरी के माध्यम से बड़े पैमाने पर पौधे उगाए जा सकेंगे। इससे पौधारोपण के कार्य को बढ़ावा मिलेगा और तेजी से हरियाली प्रसार को दिशा में काम किया जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि परिसर में बाउंड्री वॉल, फॉरेस्ट गार्ड, टनर, एडमिन ब्लॉक, सपोर्ट बिल्डिंग, सिंचाई व्यवस्था का निर्माण भी किया गया है। यहां 50,000 पौधों की तैयारी शुरू कर दी गई है। कांकेर कलेक्टर चंदन कुमार ने कांकेर विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय माटवाड़ा और नरहरपुर विकासखंड के पूर्व माध्यमिक शाला जुनवानी का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने कक्षा में बच्चों को गणित और अंग्रेजी विषय पढ़ाकर बच्चों के लर्निंग आउटकम को जाना और शिक्षा स्तर सुधारने के लिए शिक्षकों को निर्देश दिए। उन्होंने विद्यार्थियों की शिक्षा गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर नाराजगी जताई। इस अवसर पर उन्होंने सहायक कार्यक्रम समन्वयक समग्र शिक्षा नवनीत कुमार पटेल को कहा कि जिला मुख्यालय कांकेर के 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी स्कूलों में पदस्थ शिक्षक, शिक्षिकाएं और उन विद्यालयों में दर्ज विद्यार्थियों की संख्या संबंधी जानकारी बिना किसी देर के प्रस्तुत की जाए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने विद्यालय में पकाए गए मध्याह्न भोजन का अवलोकन भी किया। उन्होंने बच्चों को सब्जियों के साथ दाल परोसने के निर्देश दिए। कांकेर जिले के अंतागढ़ क्षेत्र के जंगल में सुरक्षा बलों ने आज 5 किलो का टिफिन बम बरामद किया। मिली जानकारी के अनुसार रावघाट थाना क्षेत्र में यह बम मिला। एसडीओपी अमर सिदार के नेतृत्व में बम को निष्क्रिय किया गया। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।